हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.4 को, जो कि क्लास नाइन्थ की है, नाइन्थ की एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है। यहाँ पर लीनियर ग्रोथ और लीनियर डेके के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। यहाँ पर कह रहे थे कि एक प्लांट है। सपोज करना है कि एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 फीट है। ठीक है। वो ग्रो कर रहा है हर मंथ। कितनी फेज से? तो 0.5 से वो हर मंथ ग्रो कर रहा है। कह रहे फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7th मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपको फाइंड करके बताना है। सेकंड पॉइंट में पूछा है, पहले फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे उसमें क्या कह रहा है। ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में। सोल्यूशन में हम अगर अपना पार्ट फर्स्ट की बात कर देते हैं कि पार्ट फर्स्ट में क्या कह रहा था। तो पार्ट फर्स्ट में हमसे कह रहा था फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, जो हमारा हाइट है आफ्टर 7 मंथ क्या होगा। अभी हमारा हाइट कितना था? तो इस समय हमारा हाइट था, ये करंट में जो हमारा हाइट था तो 1.75 था। ठीक है। वो क्या रहा है, इसमें हाइट हमारा बढ़ रहा है। तो हर मंथ किससे बढ़ रहा है? तो 0.5 से हर साल हर मंथ हाइट हमारा बढ़ रहा है। तो 7 मंथ के बाद कितना हाइट हो जाएगा? तो हम 0.5 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि कितना हाइट हमारा 7 मंथ के बाद बढ़ जाएगा। 1.75 ये हमारा करंट हाइट है। और 7 मंथ के बाद कितना हाइट बन जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5 जब 35 हो जाएगा। 3.5 हमारा हाइट बढ़ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5, 13 और 1 कैरी जाएगा तो ये बचेगा हमारा 4 एंड 5। तो 5 फीट। अब देखिए इसमें जो सेकंड नंबर पार्ट था हमारा, फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट जो है, पार्ट नंबर बी, उसमें कह रहा था कि जो टेबल एक बनाना पड़ेगा। टेबल फॉर द वेरिएबल फॉर टी वेरिंग 0 to 10 मंथ्स। ठीक है, 0 to 10 मंथ्स जा रहा है। सो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। हर मंथ में हाइट किस तरह बनेगी, वो ये यहाँ पर बात साफ कह दी गई थी कि हर मंथ जो है 0.5 हाइट जो है बढ़ जाती है। पर अभी हमें टेबल बना के दिखाना होगा कि टाइम के साथ किस तरह हाइट बढ़ती है। पहले 0 मंथ से लेकर 10 मंथ तक एक टेबल बनाना होगा, जिसमें दिखाना होगा कि हाइट किस तरह हर मंथ 0.5 बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं हम अपने पार्ट 2 को। हमने क्या किया, सबसे पहले एक टाइम को, टी वेरिएबल जो दिया था उसे लिख लिया पहले कॉलम में। टाइम टी है हमारा, ठीक है। और ये मंथ में दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है ये मंथ में, एम का मतलब मंथ से हुआ। उसके बाद हमें दूसरा जो वेरिएबल दिया था वो क्या दिया था, हमारी हाइट दी हुई थी। ठीक है, हाइट को हम क्या कहेंगे, एच, स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। और ये हाइट जो दी गई है वो फीट में दी गई है, तो हम यहाँ पर एफ लिखे देते हैं। एफ का मतलब फीट। फीट में हाइट दी गई है और जो टाइम दिया है वो मंथ में दिया हुआ है। पहले 0 मंथ स्टार्टिंग हुई थी, 0 मंथ से, फिर 1 मंथ पर, फिर 2 मंथ पर हाइट बढ़ी होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसी तरह 10। बस 10 मंथ तक हमें इस तरह टेबल बनाकर दिखाना था। तो पहले जब शुरुआत हुआ होगा तो शुरुआत में उसकी हाइट क्या थी? तो शुरुआत में यहाँ पर देखिए हाइट थी 1.75। 1.75 जो उसकी शुरुआत में हाइट थी, तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे 1.75। ये शुरुआत में उसकी हाइट, इनिशियली उसकी हाइट 0 मंथ में यही होगी। फिर जब हम 1 मंथ बीत गया, तो 1 मंथ बीता तो 0.5 जो उसकी हाइट है वो बढ़ी होगी, तो इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। जब 0.5 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25। ठीक है। फिर 0.5 इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो 0.5 फिर जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.75। फिर ऐड इसी तरह करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 3.25। इसके बाद इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, ऐड करते जाइए, नंबर्स आते जाएंगे। 4.25 फिर हो जाएगा 4.75, फिर हो जाएगा 5.25, फिर हो जाएगा 6 पॉइंट नहीं सॉरी 5.75,
फिर हो जाएगा 6.25, फिर हो जाएगा 6.75। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई। ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा पार्ट नंबर 2। अब इसके बाद आते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की ओर। पार्ट नंबर 3 में क्या होगा, कह रहे फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। एक एक्सप्रेशन लिखना है जो एच और टी में रिलेट कर सके, और एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेगी ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर पार्ट में क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन, कि लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हाइट थी वो किस तरह से बढ़ रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर 7 मंथ के लिए हमने जब कैलकुलेट किया था, यहाँ पर देखिए जब 7 मंथ के लिए कैलकुलेट किया था हाइट, तो क्या इनिशियली उसकी हाइट थी 1.75, और ये 0.5 जो है ये कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंटली हर मंथ उसकी 0.5 हाइट बढ़ती जा रही है। हर मंथ क्या हो रहा है, 0.5 उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। 0.5 0.1 कांस्टेंट है, जो 0.5 मंथ हर मंथ बढ़ जाता है। और ये क्या 7 हमारा, ये है टाइम हमारा, मंथ जो वैरी कर रहा है, बार बार बदल रहा है। अगर हम यहाँ पर 7 डालेंगे तो 7 मंथ में कितनी हाइट होगी वो पता चल जाएगी। यहाँ हम 7 की जगह 8 लिख दें तो 8 मंथ में कितनी हाइट होगी वो हमें पता लग जाएगी। तो वैरी क्या कर रहा है, वैरी यहाँ पर टी कर रहा है, टाइम कर रहा है। 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 5 करिए, 7 करिए, 8 करिए, 10 करिए, तो हमें हर सब पर पता चल जाएगी कि ये जो भी है वो हाइट किस तरह कितनी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल उससे लिखा जाता है जो चीजें वेरी करती हैं। ये इनिशियल हाइट हमारी सेम थी, 1.75 थी, प्लस उसके बाद कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी हर मंथ कितनी, 0.5, इनटू में टाइम, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना टाइम ज्यादा होगा हाइट उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, H = 1.75 प्लस 0.5 टी। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखने को भी यहाँ पर देखिए एक बात और भी पूरे लिखने को कही थी कि ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन व्हाई इस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करना है, क्यों कर रहा है, आप इसका कारण भी दें। तो हम इसका रीजन में यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये लीनियर ग्रोथ को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से हर महीने इसकी हाइट बढ़ रही। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो है 0.5 से इसकी हाइट बढ़ रही। तो कुछ इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज हाइट इज इंक्रीजिंग। हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय द कांस्टेंट वैल्यू, बाय द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 0.58। ठीक है, इस तरह आखिरी में लाइन लिख देंगे, बस हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन में पूरे हो गए। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे थे कि एक मोबाइल फोन है जो हमने खरीदा है 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपीज का एक मोबाइल फोन खरीदा है, जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है समय के साथ। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसकी वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रहती है, ये बात आपको सबको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है समय के साथ कितनी, 800 रुपीज हर ईयर उसकी कम हो जाती है। कह रहे फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द फोन, फोन की वैल्यू फाइंड करना है आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद उसकी फोन की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। कह रहे मेक एक द टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग। जो है ये सेकंड पार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, कि ये जैसे पहले पार्ट में आपको टेबल बनाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी तरह इसमें भी टेबल बनानी पड़ेगी। वो हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे कि जो 3 साल के बाद मोबाइल की वैल्यू क्या बचेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिप्रिसिएटिंग वैल्यू होती है, इनकी समय के साथ कीमत घट जाती है, तो उसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में करेंगे क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल उसकी वैल्यू क्या थी। यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी। तो इनिशियल वैल्यू हमें दी गई थी वो क्या थी, 10,000, तो उसे सेम यहाँ पर लिख देंगे। उसकी इनिशियल वैल्यू थी हमारी, रुपीज का साइन जरूर बना लीजिए क्योंकि यहाँ पर रुपए पैसे की बात हो रही है, 10,000। ठीक है, अब कहा गया है कि हर साल जो है उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है, तो वो 8,000 है उसकी वैल्यू कम हो रही। तो हमने कहा वैल्यू डिक्रीज इन 1 ईयर, 1 ईयर में वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे 800। ठीक है, उसके बाद बात हो गई कि हमारे 3 ईयर्स में
यहाँ पर पूछ रहे थे कि 3 ईयर्स में उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये क्वेश्चन है, मेन 3 ईयर्स में के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पता चल जाएगा 3 साल में कितनी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 800 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आएगा 2400। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो बचेगी कितनी वैल्यू, हमारी इनिशियल वैल्यू जो थी वो 10,000 थी। ठीक है, उसमें में से 2400 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा हमारा 760 रुपीज, 7,600 रुपीज। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू, यही हमारा आंसर। अब बात होगी हमारी सेकंड पार्ट की। चलिए अब इसका देखते हैं सेकंड नंबर पार्ट। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पार्ट में क्या रहता है, मेक अ टेबल, एक टेबल बनाइए जिसमें टी जो है वो वैरी कर रहा है 0 से 8 तक। 0 से वो बढ़ चला है 8 ईयर्स तक जाना। जैसे पहले बताया था, हमने टेबल बनाया था 0 मंथ से लेकर 10 मंथ तक। यहाँ पर ईयर्स की बात हो रही, 0 से 8 ईयर्स तक टाइम वैल्यू कर रहा है। ठीक है, हाउ द वैल्यू, जो वैल्यू है उसको वी से डिनोट करना है, वो किस तरह से डिप्रिसिएट होगी ये बताना है। टाइम के साथ, टाइम के साथ वैल्यू घटती है ना फोन की, तो बता रहे हैं किस तरह डिप्रिसिएट होगी, ये आपको बताना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए किस तरह करेंगे। पहले कॉलम में तो हम लिख देंगे टाइम, ठीक है, जिसे टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये टाइम जो दिया गया था यहाँ पर ये ईयर्स में था, तो ईयर्स लिख दिया। और उसके बाद हम ये दूसरे रो में लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू क्या है, ये बी से दिया हुआ है, इसे रुपीस के साइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि रुपए पैसे की बात हो रही। मंथ कितने हमें दिखाने थे, ईयर सॉरी, ईयर कितने दिखाने थे, तो 0 से हमें चलना था 8 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तक ही हमें दिखाना था, बाकी की हमें जरूरत नहीं है। तो बाकी ये दो कॉलम्स आप चाहे बनाए चाहे ना, ये ना बनाइएगा, कोई मतलब नहीं है, इन दो कॉलम्स का कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे ही बना दिया एक्स्ट्रा, और आप कॉपी में बनाइएगा तो दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा था, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या थी, तो इनिशियल वैल्यू जो फोन की थी वो हमारी थी 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख दीजिए। ठीक है, हर ईयर वो फोन की वैल्यू कितनी कम हो रही थी, तो हर ईयर उसकी फोन की वैल्यू 800 रुपीज कम हो जाती थी। तो 10,000 में जब 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9,200 रुपीज, 9,200 रुपीज। ठीक है, फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, 800 रुपीज फिर कम कर देंगे, अगले साल फिर कम हो जाएगा। तो फिर जब 800 रुपीज कम होगा तो ये बचेगा 8,400 रुपीज। फिर इसी तरह फिर कम होगा, तो फिर कम होगा तो क्या बचेगा, फिर ये बचेगा 7,600 रुपीज। फिर कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो फिर बचेगा 6,800 रुपीज। फिर कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो 6,000 बचा जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 800 कम हो जाएगा तो ये 5,200 रुपीज। फिर उसके बाद फिर 800 कम हो जाएगा तो ये बचेगा 4,400 रुपीज। फिर इसी तरह 3,600 रुपीज, इसी तरह कम होते होते ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यही टेबल बनानी थी जो हमारी बनके तैयार है, बाकी की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद बात आ जाते हैं वही हमारे थर्ड पार्ट में, जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाने को कहते हैं। सेम उसी तरह जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में थर्ड पार्ट था, इसी तरह इसमें भी थर्ड पार्ट दिया गया है जिसमें हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल होंगे वी और टी, वी वैल्यू के लिए, टी टाइम के लिए। और एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर डिके को दिखा रहा है। लीनियर ग्रोथ वहां पर दिखाई गई थी, वहां पर देखिए लीनियर ग्रोथ के बारे में बात की गई थी कि लीनियर ग्रोथ को दिखा रही थी ये इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हाइट बढ़ रही थी, और वहां पर लीनियर डिके दिखा रहा है क्योंकि यहाँ फोन की वैल्यू कम हो रही है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। सबसे पहली बात, यहाँ पर बात होगी वैल्यू की डिक्रीज किस तरह हो रही थी। तो वैल्यू क्या थी उसकी, 10,000 इनिशियल वैल्यू थी। ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो रही थी समय के साथ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू कितनी कम होती थी, तो वो 800 रुपीज कम होती थी। इसी तरह मंथ के साथ बढ़ती जाती थी। अगर सेकंड मंथ का होगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ईयर्स, 2 साल बाद अगर हमें जाना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 साल बाद जाना तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 ईयर्स, 5, 6, 7, इसी तरह बढ़ाते जाएंगे जैसे यहाँ पर हमने किया था। फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में यहाँ पर देखिए क्या किया था। ठीक है, 3 ईयर्स के बाद में ना, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, पता चल गया था कि कितना
कम हो जाएगा। तो वेरी यहाँ पर टाइम कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, टू की जगह हम टी लिख देंगे। यहाँ पर टी लिख दीजिए। और टी को क्या किया जा सकता है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, कुछ भी रख देंगे। जिस ईयर के बाद हमें वैल्यू निकालनी होगी, मोबाइल की वैल्यू क्या बचेगी, तो टी की जगह रख देंगे, बस हमें पता चल जाएगा कि 8 साल बाद मोबाइल की वैल्यू क्या बचेगी, या 10 साल बाद मोबाइल की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, वी इक्वल टू 10,000 और माइनस 800, और यहाँ पर टी। यही है हमारी लीनियर एक्सप्रेशन जो बनाने को वो कह रहे थे। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन बन के तैयार है। अब ये लीनियर डिके है। लीनियर डिके का मतलब है ये लगातार घट रहा है, जैसे वहां पर लगातार बढ़ रही थी हाइट, लीनियर इंक्रीज हो रहा था, लीनियर ग्रोथ थी, यहाँ पर लीनियर डिके है। इसको किस तरह दिखाएंगे, ये लगातार घट रहा है एक सेम समान वैल्यू से, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू से लगातार नीचे जा रहा है। ये किस तरह है ये बताना है। तो उसी तरह लिखेंगे जैसे पहले लिखा था। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि ये लीनियर डिके किस लिए कहा जाएगा, उसमें रीजन बोला था, तो उसी तरह लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजिंग, वैल्यू जो है घट रही है लगातार, डिक्रीज हो रही बाई द कांस्टेंट वैल्यू 800। कांस्टेंट वैल्यू से हर ईयर घट जाती है कितनी, 800, हर साल वो मोबाइल 800 रुपीज सस्ता हो जाता है। इस वजह से हम इसे लीनियर डिके कहेंगे, इसमें वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इनिशियल पॉपुलेशन, एक विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन है 750। ठीक है, 750 लोग वहां पर रह रहे हैं। कह रहे हैं एवरी ईयर जो है 50 लोग जो है 50 पीपुल्स मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी, अपने पास की सिटी में चले जाते हैं, हर साल 50 लोग इसमें में से बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, विलेज की पॉपुलेशन फाइंड करनी है 6 साल बाद। सेम उसी पैटर्न पर बेस सारे के सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब फर्स्ट क्वेश्चन पर के पैटर्न पर बेस हैं। अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन इजिली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। पहले पार्ट में कह रहे थे इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, तो इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बेस्ड हैं। अगर आप एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 समझ जाते हैं तो मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, एक अगर आप समझ गए। यहाँ पर कह रहे थे इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज दी हुई है 750। 750 लोग हैं इनिशियली एक विलेज में। कह रहे हैं एवरी ईयर, हर साल क्या हो रहा है कि 50 पीपुल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी, नियर बाई पास की जो सिटी है उससे टू द विलेज, विलेज की ओर आ रहे हैं। 50 लोग हर बार विलेज में आ रहे हैं, ठीक है, हर ईयर चले आते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी ये बताना है, क्योंकि विलेज के अंदर लोग आ रहे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इनिशियल पॉपुलेशन, यहाँ पर लिखा गया इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, तो वो 750 थी। फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन फर्स्ट ईयर। पहले ईयर में पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ, तो पहले ईयर में पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ था 50 पीपुल्स का। ठीक है, और आफ्टर करें आफ्टर 6 ईयर उसमें कितना इंक्रीज होगा, तो एक साल में जब 50 का इंक्रीज हो रहा है तो 6 ईयर्स में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 6 30, तो 300 लोग और बढ़ जाएंगे 6 साल में। तो टोटल पॉपुलेशन 6 साल के बाद क्या हो जाएगी, आफ्टर 6 ईयर्स टोटल पॉपुलेशन, तो 750 उसमें 300 ऐड कर दीजिए, आ गया 7 3 10। ठीक है, ये हमारा आ गया आफ्टर 6 ईयर्स हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। इसके बाद देखेंगे हम अपना इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा, सेकंड पार्ट में कह रहा मेक अ टेबल, एक टेबल बनाना है वैल्यूज, जिसमें क्या होगा, टी जो है एक वेरिएबल है टाइम का, जिसमें वैल्यू वेरी कर रहा है 0 to 100 ईयर्स के, 100 ईयर्स की टेबल बनाना है। ठीक है, 0 से लेकर 100, टाइम को हम देंगे वैल्यू 0 से लेकर 100 ईयर, जैसे हमने सेकंड पार्ट में टेबल बनाई थी या फर्स्ट पार्ट में टेबल बनाई थी फर्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह यहाँ पर ये टेबल बनानी है। कह रहे सो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज, पॉपुलेशन को पी से डिनोट करना है और टाइम को टी से डिनोट करना है, और किस तरह इंक्रीज कर रही है उस हिसाब से टेबल बना देना है। और थर्ड पार्ट में वही एक्सप्रेशन वाला जो हम करते आ रहे हैं, एक्सप्रेशन बनाना है और एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो चलिए दोनों पार्ट को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक टेबल पहले से बना ली है। इसमें हम दो वैल्यूज को लिखेंगे। पहली लिखेंगे टाइम, जिसे टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है ईयर्स में। ठीक है। दूसरी चीज लिखी जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए पी इस्तेमाल किया गया है, पॉपुलेशन पी इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉपुलेशन, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक आदमी को ही गिना जाता है। क्या होगा, टाइम पहले 0, फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक की टेबल बनानी थी, तो 10 ईयर्स तक की टेबल हमने बना ली। शुरुआत में पॉपुलेशन की थी कितनी थी, तो 750 थी। फिर 50 पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 50 और बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 800 हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन। फिर यहाँ पर 50 और बढ़ेंगे तो 850 हो जाएगी। फिर बढ़ेंगे 900 हो जाएगी। फिर इसी तरह बढ़ेंगे 950 हो जाएगी। फिर 1000 हो जाएगी। फिर 1050 हो जाएगी। फिर क्या होगा, तो फिर ये बढ़ जाएगी और हो जाएगी हमारी, फिर 50 बढ़ेगी तो यहाँ हो जाएगा 1100। ठीक है। फिर 50 बढ़ेगी तो यहाँ पर हो जाएगा 1150, 1150। फिर 50 बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 1200। फिर 50 बन जाएगी तो यहाँ पर होगा 1250। लास्ट में ये आ गया 12 हमारा 50। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट में टेबल ही बनाना था। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें क्या बनाना है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉपुलेशन जो पी है वो इनिशियली कितनी थी, तो इनिशियली 750 थी। उसके बाद वो इंक्रीज हो रही थी 50 के रेट से। हर ईयर ये हो रही थी, तो ईयर पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जगह टी रख देते हैं। टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं आगे चल के, 2, 3, 5 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर टी रख देते हैं। जो चीज वेरी करती है उसको वेरिएबल में लिखते हैं, इसीलिए हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया है टी। इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है। ये हुआ हमारा पूरा। इसके बाद हमें इसका रीजन भी देना था, तो रीजन लिख देते हैं एक लाइन में। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या कह रहे हैं, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज द पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रहा है ये कांस्टेंट रेट से, जो कि है 50% पर ईयर। ठीक है। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा हुआ। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है। कह रहे हैं अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस, जो टेलीकॉम कंपनी है वो चार्ज कर रही है 600 रुपीज फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक रिचार्ज स्कीम के लिए वो 600 रुपीज चार्ज कर रही। इट्स दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस। जो ये बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाता है कितना, तो वो रिड्यूस हो जाता है 115 रुपीज ईच डे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक टेलीकॉम कंपनी है वो रिचार्ज करती है 600 रुपीज से। ठीक है। तो उसमें अगर रिचार्ज करते हैं 600 रुपीज से, तो उसकी स्कीम है कि जो ये प्रीपेड बैलेंस है हर दिन 15 रुपये कम हो जाएगा। अगर 600 रुपये आपने रिचार्ज कराया है, तो हर दिन वो कितने रुपए कम होता है, तो 15 रुपीज हर दिन वो कम हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द रिचार्ज। तो यहाँ पर फर्स्ट इसके पार्ट में कह रहे हैं कि राइट द इक्वेशन। यहाँ पर अच्छा पहले से ही एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन आपको राइट करनी है। दैट मॉडल्स, जो वो दिखाएगी कि रिमेनिंग बैलेंस को जो इसमें बी एक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया, रिमेनिंग बैलेंस को जो दिखाए आफ्टर द यूजिंग द स्कीम एक्स डेज। अगर हम एक्स डेज इस स्कीम को इस्तेमाल करते हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस की इक्वेशन क्या होगी, यही बताना है। और एक्सप्लेन करना है व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। यहाँ पर जो इक्वेशन बनाते थे उस पार्ट को पहले ही कर दिया गया है कि हमें लीनियर डिके को एक्सप्लेन करना है और इक्वेशन बनाकर दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे। मैंने लिख दिया इनिशियल जो बैलेंस था, हमने रिचार्ज कराया 600 रुपए से। ठीक है। वैल्यू जो है हर दिन घट रही है, एक दिन में जो वैल्यू घट जाती है वो कितनी घट जाती है, 15 रुपीज हर दिन उसमें कम हो जाते हैं आपके रिचार्ज में। तो रिमेनिंग बैलेंस किस तरह निकालेंगे, रिमेनिंग बैलेंस को बी एक्स से डिनोट किया, बी ब्रैकेट में एक्स। कितना बचेगा, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि 600 रुपीज हमारा था इनिशियल, और हर रोज वो 15 रुपए से घट रहा है, हर रोज घट रहा है। हमने कहा कि बताओ कि हमारे 10 दिन बाद कितना रह जाएगा, तो यहाँ पर इंटू में 10 कर देंगे। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन मांग रहे थे तो हमने कहा कि एक्स क्या देते हैं, यहाँ पर कहा भी गया था कि आप डेज को एक्स से डिनोट कर सकते हैं, तो हमने कहा एक्स डेज बाद कितना पैसा बचेगा, तो 15 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और 600 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें हमारे पास निकल के आ जाएगा कि 15 डेज बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 50 दिन बाद कितना पैसा बचेगा। तो इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, वी एक्स 600 माइनस 15x। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ पर देखिए एक चीज और भी मिस हो गई थी, यहाँ पर रीजन भी बताना था, जैसे पहले बता रहे थे कि इसे लीनियर डिके क्यों कहेंगे, तो हमने कहा इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके क्योंकि बिकॉज बैलेंस इज डिक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से बैलेंस डिक्रीज हो रहा है जो कि है 15 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में देखिए कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमें बताना है आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस इज रन आउट, मतलब जो बैलेंस है वो कितने दिन बाद जीरो हो जाएगा। 600 रुपए का रिचार्ज किया, कितने दिन बाद ये एकदम खत्म हो गया, यहाँ पर जीरो बचेगा। तो चलिए देखते हैं इससे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन क्या दी थी, अभी हमने इक्वेशन बनाई है, वी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x, ये इक्वेशन बनाई है। ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस की इक्वेशन है। यहाँ पर कंडीशन जो कह रहे थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कह रहे थे हमसे, क्या कह रहे थे कि बी एक्स जीरो हो जाना चाहिए, हमारा ये जो बी एक्स वाला पार्ट है ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे बी एक्स को जीरो हो जाए, क्योंकि बैलेंस करे तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, मतलब बी एक्स को हमें जीरो रखना है। तो बी एक्स की जगह जीरो रख दीजिए, बाकी ऐसे कैसे इक्वेशन हम लिख देंगे। यहाँ से हम निकालेंगे डेज, कितने डेज बाद ये बैलेंस एकदम जीरो हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 15x है तो दूसरी साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 15x हो जाएगा और 600 एज इट इज लिख दिया जाएगा। x को इधर ही रखेंगे, 15 को नीचे डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। 5 4 या 60 होता है तो ये 40 आ जाएगा, तो x बराबर 40 डेज आ जाता है। ये 40 डेज हमें बता रहा है कि 40 डेज बाद जो हमारा रिचार्ज है वो एकदम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखेंगे इसके अगले पार्ट में, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में कह रहा था कि x जो है वैरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर वैरी कर रहा है, जीरो से नहीं 1 से लेकर। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक वैरी कर रहा है। तो आपको बताना है सो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम, मतलब टेबल जैसे बना रहे थे वैसे ही टेबल बनाना है, बस इस बार स्टार्टिंग जीरो से ना होके 1 से हो रही है। तो थोड़ा सा ये बात याद रखिएगा, जीरो से यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं, इस बार 1 से हो रही है। कैसे करेंगे, तो पार्ट नंबर 3 देखिए किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे हम टेबल बना रहे थे। ये मैंने एक टेबल इंसर्ट कर ली है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दो चीजें वेरिएबल लिखना है। पहला हमें टाइम लिखना है, यहाँ पर टाइम को टी से नहीं बल्कि एक्स से डिनोट किया गया है क्योंकि ये डेज में है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल क्या था हमारा, रिमेनिंग रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, हमारा बैलेंस क्या है, रिमेनिंग बैलेंस को किससे डिनोट किया गया था, तो उससे डिनोट किया गया था हमारा बी एक्स से, रिमेनिंग बैलेंस को बी एक्स से। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, नीचे बी एक्स लिख सकते हैं, सिर्फ एक्स और बी एक्स लिख दीजिए, इतने से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 से स्टार्ट हो रहा है इस बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट के कॉलम की हमें जरूरत नहीं है, इस कॉलम की हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इस बार 1 से स्टार्ट हो रहा है ना कि जीरो से, याद रखिएगा इनिशियल वैल्यू हमारी 600 थी। ठीक है, इस बार 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक दिन बीत चुका है। तो एक दिन हो जाने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 600 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 585। ठीक है, इतना ही तो आएगा एक दिन कम करने पर। तो हमारी जो पहले दिन जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 585। फिर जब 2 दिन बीत जाएंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, तो फिर 15 रुपए फिर कम हो जाएंगे, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 570 रुपीज। फिर यहाँ से फिर 15 रुपीज फिर कम होंगे, फिर 15 रुपीज डिक्रीज हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो अब बच जाएंगे 555। फिर वो घटेंगे तो आएंगे 540, फिर घटेंगे तो 500 एंड ये आ जाएगा हमारा 25।
ठीक है। फिर घटेंगे तो 510 आ जाएगा। फिर जब इसमें घटेंगे तो आ जाएगा 495। फिर जब घट जाएंगे तो ये आ जाएगा 480 रुपीज। ये 4 है। फिर इसमें में से 15 रुपये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 465। फिर घटेंगे तो ये आ जाएगा 450। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपके 4 क्वेश्चंस थे, तो हमने 4 क्वेश्चंस सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ।